हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और रोमांटिक होने वाली है। तो मेरे भाई प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। मैं आपका भाई जीतू हूँ, मेरा नाम जीतू है। मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कोई भी बंदा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। धन्यवाद। एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम राधा था। वो बहुत ही खुशनुमा माहौल में रहती थी और अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में गई, जहाँ वो एक बहुत ही सुंदर लड़के से मिली। उसका नाम था राहुल। अर्थात वह लड़की एक पार्क में घूमने के लिए गई थी। वहाँ पर उसे एक बहुत ही सुंदर लड़का मिला जिसका नाम था राहुल। राहुल और राधा ने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू किया और उनकी बातचीत काफ़ी लंबी और दिलचस्प थी। अर्थात दोनों की बातचीत अच्छी थी। दोनों में एक दूसरे के साथ एक अनोखा रिश्ता हो गया। अर्थात दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक अनोखे रिश्ते में बंध गए। एक दूसरे से बातचीत करते हुए पता नहीं कि वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। अर्थात दोनों को लग रहा था कि वे दोनों बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की बातें सुनना, उनकी खुशी में हिस्सा लेना और उनके साथ अपना समय निकालना बहुत ही अच्छा लगता था। अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना पल भी नहीं रह सकते थे। दोनों एक दूसरे की खुशी को देखना चाहते थे। दोनों में से कोई एक पहले प्यार में नहीं था। अर्थात दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अभी तक दोनों में से किसी ने इजहार नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत की भावना जागृत होने लगी। अर्थात एक दूसरे के प्रेम में बंधने लगे। कुछ दिन बाद राहुल ने राधा को एक खूबसूरत अर्थात राहुल ने राधा को एक खूबसूरत फूल और एक प्रेम पत्र दिया। अर्थात राहुल ने प्रेम में फंसकर राधा को एक बहुत ही सुंदर पत्र और एक फूल दिया, जिसमें लिखा था, जिसमें वो उसने कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अतः राहुल ने राधा से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हारी खुशी को देखना चाहता हूँ और तुम्हारी हर खुशी में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिन पल भर जिंदा नहीं रह सकता। तथा बहुत सारी बातें लिखी थीं। वो उससे प्यार करता था। राधा ने पत्र पढ़कर बहुत खुश हो गई और वो भी एक पत्र लिखकर उसे दे दिया। फिर राधा ने भी राहुल को एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। दोनों में से कोई एक दूसरे के प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। अर्थात दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्यार को इनकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। अर्थात दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। कुछ दिन बाद राहुल और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए पार्क में गए। अर्थात दोनों पार्क में मिलने के लिए गए। वहाँ बात करते हुए राहुल ने राधा को अपने दिल की बात बताई और उससे प्यार का इजहार किया। अर्थात अब राहुल ने राधा के सामने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अर्थात राहुल ने पहले पत्र में लिखा था, अब सीधे मुंह पर कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार का इजहार करता हूँ। राहुल ने इतनी बात जब राधा के सामने कही तो राहुल उस वक्त बहुत ही ज़्यादा कँप रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं राधा उसे कुछ गलत ना कह दे। राधा का दिल भी राहुल के लिए धड़कने लगा और उसने भी अपने दिल की बात राहुल को बता दी और उससे अपना प्यार जताया। अर्थात राधा ने भी कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों ने एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के हर पल में खुशियाँ मनाने की कसम खाई। अर्थात वहाँ पर दोनों ने पार्क में एक दूसरे से दोनों की खुशियाँ बांटने का वादा किया। बहुत सारी कस्में खाई कि हम तुम्हारे बिन जिंदा नहीं रह सकते, हम तुम्हारी हर खुशी को देखना चाहते हैं। दोनों के प्यार में कुछ ऐसा जादू था कि जहाँ भी वो साथ होते थे वहाँ खुशियाँ और आनंद का महल बन जाता था। अर्थात दोनों में ऐसा फील होता था
कि दोनों जहाँ कहीं भी जाते थे, खुशी का एक अलग ही माहौल बन जाता था। अर्थात एक दूसरे को साथ देखकर दोनों बहुत सारी खुशी महसूस करते थे। राहुल और राधा के प्यार की कहानी में बहुत सारी मुश्किलें आईं, अर्थात उन्होंने इस प्यार में बहुत सारी तकलीफ़ें खाईं, और लेकिन दोनों ने अपने प्यार से हर मुश्किल का सामना किया। अर्थात दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया तथा और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाया, और निभाना भी चाहिए। आज भी राहुल और राधा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी में एक दूसरे के बिना खुशी नहीं है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं रहते हैं। उनके प्यार भरी कहानी हमें ये याद दिलाती है, अर्थात उनकी कहानी हमें कुछ सिखाती है, कुछ याद दिलाती है, कुछ बताती है कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, अर्थात सच्चा प्यार कभी बर्बाद नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता अगर दोनों तरफ से हो तो। और अगर आप एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, अर्थात एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो, अगर आप एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं करते हैं तो आपका समय बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं व्यतीत होगा। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।